अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को पढ़ेंगे। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। व्हेन टू वेव्स अराइव एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इन फेज, देन दे रीइंफोर्स ईच अदर एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर। जब दो वेव्स एक ही टाइम पर एक ही प्लेस पर अराइव होती हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर री करती हैं। इंटरफेरेंस अक्कर होती है वहां पर कौन सी? कंस्ट्रक्टिव। सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस टेक प्लेस व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ द अदर वेव and similarly trough to trough. This can only be possible if the path difference between the superposing of waves at any point must be equal to the integral multiple of their wavelength. Path difference कितना होना चाहिए? 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स. Path difference will be equal to n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and lambda is equal to wavelength of the wave. इसके बाद बात करेंगे कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इफ टू वेव्स अराइव एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम बट आर आउट ऑफ फेज, यानी कि 180 डिग्री, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस। तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस होती है। सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस टेक प्लेस व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर. This can only be possible if the path difference between the superposing of waves at any point must be equal to odd integral multiple of wavelength. Path difference will be equal to lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 and 7 lambda by 2 up to so on. So path difference will be equal to n plus 1 by 2 into lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and 4 and lambda will be equal to wavelengths of the waves. So students, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस के बारे में पढ़ा, जिनमें पार्ट डिफरेंसेस के चेंज होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होती है। थैंक यू।